निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा पोला महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास और मार्किस या निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में एक प्रमुख शैली है? तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य मणिपुरी राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। वहीं बात करें अगर क्षत्रिया का, तो ये असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। वहीं बात करें ओडिशा का, तो ये ओडिशी नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य है ओडिशा का। वहीं बात करें कथक, तो ये उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। वहीं बात करें तमिलनाडु का, तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम होगा। और केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम, कथकली और मोहिनीअट्टम, ये दो जो हैं केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। राइट आंसर होगा दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। दोस्तों आप लोगों को आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंचवर्षीय योजना से एसएससी जीडी में विगत वर्षों में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पंचवर्षीय योजना को और जनगणना को और शास्त्रीय नृत्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न बहुत अधिक होते हैं एसएससी जीडी में। तो इनको अच्छे से आप आशा करते हैं कवर कर लेंगे इन टॉपिक्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित कंडीशन किया? तो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता या आती है? तो इसका राइट आंसर होगा समर्थ योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा था? तो इसका राइट आंसर होगा अशोक। दोस्तों अशोक से, चंद्रगुप्त मौर्य से, बिंदुसार से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। ये भी पूछा जाता है कि अशोक जो हैं किस संगति से यानी कि किस धर्म से जुड़े हुए हैं? तो अशोक जो हैं वो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए भी हैं, बिंदुसार भी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं और चंद्रगुप्त भी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव के द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के द्वारा। ये क्वेश्चन जो है एसएससी द्वारा कई बार जीडी में पूछा गया है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आगामी पेपर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छऊ। दोस्तों आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। वहीं बात करें ओडिशा का ओडिशी शास्त्रीय नृत्य है। असम का क्षत्रिया है और छऊ जो है वो शास्त्रीय नृत्य में संस्कृति मंत्रालय ने इसे शास्त्रीय नृत्य माना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपये के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर का चित्र है, यानी कि जो 2000 के नोट जारी किए गए थे सरकार के द्वारा उसके पृष्ठभाग पर किसका चित्र बना हुआ है? तो मंगलयान। नोटों से भी 2022 वाले एग्ज़ाम में यानी कि जो 23 में जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम हुए उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। कहीं तो नोट का उन्होंने कलर पूछ लिया है और कहीं पे कि मतलब बताइए कि 10 रुपये के नोट में कौन सा चित्र बना हुआ है, 10 रुपये के नोट में कौन सा चित्र बना हुआ है, 50 रुपये के नोट में कौन सा चित्र बना हुआ है। सभी से कहीं ना कहीं से प्रश्न पूछा गया है। वही रंग से उन्होंने काफ़ी कुछ प्रश्न पूछे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के मूल लेख में अनुच्छेद थे? तो राइट आंसर होगा 395। कभी कभी पूछा जाता है दोस्तों भारतीय संविधान के मूल लेख में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। और बात करते हैं दोस्तों कितने भाग थे? तो भारतीय संविधान के मूल लेख में जो है वो 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में अब 25 भाग हो गए हैं। वही बात करते हैं अनुसूची की, अब वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। वही बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिहिर सेन।
मिहिर सेन जो थे वो एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य होकर से गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है दोस्तों वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसे हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। गमछा गमछा झार मित्र पर, गमछा झार मित्र पर। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा हमारे भारत के राज्यों से होकर गुजरती है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती हैं? गैर प्रतिदेय। इसका राइट आंसर हो जाएगा गैर प्रतिदेय। क्वेश्चन नंबर 17, 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। दोस्तों एसएससी के द्वारा विजय हजारे ट्रॉफी से किसी ना किसी एग्जाम से जरूर ही पूछ लिया जाता है। तो विजय हजारे ट्रॉफी, आशा करते हैं आप लोग दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो अवश्य पढ़कर जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार ने राज्य ब्रांच एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार ने 2022 में ब्रांच एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और ये इस सीरीज का, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1881 को। तो दोस्तों इससे जनगणना से लेकर के एसएससी में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी अच्छे प्रश्न आते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। वहीं कभी कभी पूछा जाता है कि भारत में 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? तो ये 15वीं जनगणना थी। कभी कभी पूछा जाता है कि 2011 की जो जनगणना है वो स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? तो ये 7वीं जनगणना थी। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग ये प्रश्न समझ गए होंगे, देख लिया होगा आपने लोगों ने कि मतलब जीडी का कैसा लेवल रहने वाला है। इसी तरह से अगर आप हिंदी की भी इसी तरह से प्रैक्टिस सेट चाहते हैं दोस्तों तो कमेंट में लिखना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।